नमस्कार दोस्तों। मैं एक बहुत ही शिक्षादायक विषय पे बात करने जा रहा हूँ। बस अंत तक जुड़े रहें। ज़िंदगी में हम सभी को कभी न कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारी कमियां बताते हैं, लेकिन एक सवाल कभी आपने खुद से पूछा है, क्या हर वह इंसान जो हमारी कमी बताता है हमारा दुश्मन होता है? और क्या हर वह इंसान जो हमारी तारीफ़ करता है वो सच में हमारा अपना होता है? शायद नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में फ़र्क अक्सर शब्दों में नहीं, नीयत में होता है। आज की कहानी इसी छोटे से फ़र्क को समझने की एक कोशिश है। कहानी है आईना और पत्थर। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन मेहनती था, सपने बड़े थे और वह ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, जब कोई उसकी गलती बताता वो उसे बहुत बुरा लगता था। वह तुरंत सोचने लगता, ये मुझे ही क्यों समझाता है? क्या इसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता? शायद ये मुझसे जलता है। एक दिन अमन ने अपने दोस्त राहुल के साथ एक छोटा सा काम शुरू किया। दोनों बहुत उत्साहित थे। कुछ महीनों बाद उन्हें पहली बड़ी सफलता मिली। अमन खुश था, लेकिन राहुल ने उससे कहा, अमन, तुम्हारी मेहनत अच्छी है, लेकिन तुम लोगों से बात करते समय कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो। अगर तुम इस आदत को बदल लो तो तुम बहुत आगे जा सकते हो। अमन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा, तुम हमेशा मेरी कमियां ही क्यों देखते हो? कभी मेरी अच्छाई भी देख लिया करो। राहुल चुप हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें छोटा दिखाने के लिए नहीं कह रहा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी इस एक कमजोरी की वजह से अपनी बड़ी बड़ी खूबियाँ ना खो दो। लेकिन उस समय अमन ने उसकी बात नहीं समझी। कुछ दिनों बाद अमन की मुलाकात एक दूसरे व्यक्ति विक्रम से हुई। विक्रम हमेशा अमन की तारीफ करता था। वह कहता, अमन, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। तुम जो करते हो बिल्कुल सही करते हो। दूसरे लोग तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। अमन को ये बातें बहुत अच्छी लगती थी। उसे लगा, यही इंसान मुझे सच में समझता है। धीरे धीरे अमन राहुल से दूर होता गया और विक्रम के करीब आता गया। एक दिन अमन से काम की एक बड़ी गलती हो गई। राहुल ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने सबके सामने कहा, देखा, अमन से भी गलती हो सकती है। फिर उसने अमन की पुरानी गलतियों भी सबके सामने गिनानी शुरू कर दी। अमन चुप खड़ा रहा। उस दिन पहली बार उसे एक बात समझ आई। राहुल उसकी गलती उसके सामने रखता था ताकि वह सुधर सके, लेकिन विक्रम उसकी गलती सबके सामने रख रहा था ताकि वह शर्मिंदा हो। उस रात अमन बहुत देर तक सोचता रहा।
उसे राहुल की एक बात याद आई, मैं तुम्हें छोटा दिखाने के लिए नहीं, तुम्हें बेहतर बनाने के लिए कहता हूँ। अमन को अपनी गलती समझ आ गई। अगले दिन वह राहुल के पास गया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी लोचना को दुश्मनी समझ लिया था। राहुल मुस्कुराया और बोला, सच्चा दोस्त वह नहीं जो तुम्हारी हर बात पर हाँ कहे, सच्चा दोस्त वह है जो ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें तुम्हारा सच बता सके। अमन की आंखें नम हो गई। उसने महसूस किया कि ज़िंदगी में हर मीठी बात प्यार नहीं होती और हर कड़वी बात नफ़रत नहीं होती। इस कहानी से मिलने वाली सीख बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होते हैं। कुछ लोग हमारी कमियां बताते हैं क्योंकि उन्हें हमारी चिंता होती है। वो अकेले में समझाते हैं, वो हमारी इज्जत बचाते हैं, वो हमारी गलती बताते हैं, लेकिन हमें नीचा नहीं दिखाते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी कमियों को हथियार बना लेते हैं। उन्हें हमारी गलती सुधारने में दिलचस्पी नहीं होती, उन्हें बस मौका चाहिए होता है हमें गलत साबित करने का। यही दोनों लोगों के बीच सबसे बड़ा फ़र्क है। याद रखिए, जो आपको सुधारना चाहता है वो आपकी कमी आपके सामने रखेगा। जो आपको हराना चाहता है वो आपकी कमी दुनिया के सामने रखेगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी गलती बताए तो तुरंत नाराज़ मत हो जाइए। थोड़ा रुकिए, सोचिए, क्या इस इंसान की बात में मेरी भलाई छिपी है? और अगर कोई आपकी हर बात पर सिर्फ आपकी तारीफ करता है तब भी आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें तालियां बजाने वालों से ज़्यादा ज़रूरत आईना दिखाने वालों की होती है। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पहचानना बहुत ज़रूरी है जो हमारे साथ खड़े होकर हमें बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, क्योंकि सच्चा अपना वह नहीं जो हमारी गलती पर पर्दा डाल दे, सच्चा अपना वह है जो हमारी गलती बताए लेकिन हमारी इज्जत भी बचाए। इसलिए लोगों के शब्दों से ज़्यादा उनकी नीयत को पहचानिए। कुछ लोग आपको आईना दिखाते हैं ताकि आप अपना चेहरा सुधार सकें, और कुछ लोग आईना तोड़ देते हैं ताकि आपको सिर्फ अपना टूटा हुआ चेहरा दिखाई दे। दोस्तों, याद रखें, फ़र्क शब्दों में नहीं, नीयत में होता है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसी खास व्यक्ति के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास के लोगों की नीयत को पहचानना सीखिए। धन्यवाद।